तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर और आज हम लोग देखने वाले एसएसजीडी कांस्टेबल के लिए हिंदी क्लास। और मैं बता दूं कि आज जो हम लोग स्टार्ट करें उसका नाम है वाक्यांश। और वाक्यांश से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में रहते ही रहते हैं। देखिए मैं बता दूं कि इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं और आज कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। देखिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाया था विलोम शब्द, और विलोम शब्द से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में रहते ही रहते हैं। और इसके बाद से मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लिंग, और लिंग के बाद आप लोगों को मैं पढ़ाया था क्या चीज़, मुहावरा। और मुहावरा के बाद आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका नाम है वाक्यांश। और अभी तक आपने विलोम शब्द का कोई वीडियो नहीं देखा है, लिंग का कोई वीडियो नहीं देखा है, मुहावरा का कोई वीडियो नहीं देखा है, तो सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखिए, तब जाके आप एग्जाम में 20 में 20 स्कोर करेंगे। देखिए अगर आपका टारगेट है कि एसएसजीडी में 20 में 20 सही करना है हिंदी में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, रीजनिंग हो, मैथ हो, हिंदी हो, जीके जीएस हो, अगर आपका टारगेट बन रहा है कि हमें सब में 20 में 20 सही करना है तो पूरे वीडियो को वॉच करते हुए चलना है। और देखिए आप लोगों के लिए प्रॉपर मैं हिंदी का क्लास, रीजनिंग का क्लास, जीके जीएस का क्लास चला रहा हूँ। और बेहतर करना है तो सभी वीडियो को देखते हुए चलेंगे तो निश्चित बेहतर करेंगे। चलिए तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है वाक्यांश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और यहाँ से 2 क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, इसलिए बड़े ध्यान से समझते हुए चलिएगा। देखिए क्या होता है, हम लोग पढ़ने वाले क्या कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। कोई लंबा सेंटेंस दिया होगा उसके लिए मात्र एक शब्द पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, वाक्यांश का अंश होता है। वाक्यांश क्या होता है, वाक्य का अंश होता है। कोई वाक्य दिया होता है और उस वाक्य के बदले एक वर्ड को हम यूज करते हैं, समझ रहे ना। तो वही बोला गया है कि वाक्यांश जो होता है ना, वाक्य क्या क्या होता है, अंश होता है। और दूसरा पॉइंट देखिए, जो स्वतंत्र होता है जिसमें विषय विधेय नहीं होता है, हम लोग वाक्यांश किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र होता है जिसमें विषय और विधेय नहीं होता है, और जो एक शब्द के समान कार्य करता है। जो एक शब्द के क्या, एक शब्द के समान कार्य करता है, इस बात को याद रखिएगा। इसे शब्दों का समूह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे शब्दों का भी क्या कहा जाता है, समूह कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए बहुत सारा हम लाए हुए हैं और इसको एक एक करके आप लोग को याद करते हुए चलना है। देखिए पहला क्या है, फूल की गज। फूल की रज को हम लोग क्या कहते हैं, तो पराग कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग। फूल की रज को हम लोग क्या कहते हैं, पराग कहते हैं। और पराग कोश में क्या होते हैं, परागकण। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि पराग कोश में क्या होते हैं, परागगण होते हैं, जो क्या होते हैं, नर स्पर्म इसको बोला जाता है। और देखो जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या कहते हैं, वादी कहते हैं, वादी। जो मुकदमा दायर करता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, वादी कहते हैं। और वह स्थान जहाँ पे यमुना निकलती है, यंगोत्री। उसी तरह जहाँ गंगा निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, गंगोत्री। जहाँ पे यमुना निकलती है उसको यमोत्री, और जहाँ पे गंगा निकलती है उसको क्या बोलते हैं, गंगोत्री बोलते हैं। अगला देखिए क्या है, पर्वत जिसके पीछे सूर्य का उदय होता है, उदय उसे क्या कहते हैं, उदयांचल कहते हैं। देखिए उदय से नाम जुड़ा हुआ है, उदय से उदयांचल आप लोग को याद रह जाएगा। सेम इसी तरह देखिए से गंगा से गंगोत्री याद रह जाएगा। उसी तरह क्या, यमुना से देखिए क्या, यमुनोत्री भी याद रह जाएगा। और बहुत बोलने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं, वाचाल। जो बहुत ज़्यादा बोल रहा है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा बोल रहा है उसको क्या बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं। जो 2 बार जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, मूक कहते हैं। तो जैसे देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बहुत बोलने वालों को वाचाल कहते हैं और कम बोलने वालों को मूक कहते हैं। क्या बोलते हैं, मूक। और 2 बार जो जन्म लेता है ना, 2 बार, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विज बोलते हैं, द्विज। 2 बार जन्म लेता है उसे क्या बोलते हैं, द्विज। और जो पहली बार जन्म लेता है उसको अग्रज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अग्रज। पहले जन्म वाले को लेने वाले को क्या, अग्रज याद रखेंगे। क्या बोला जाता है, अग्रज। उसी तरह आपको याद रखना है, परलोक के संबंध रखने वाला कौन है, पारलौकिक। देखिए परलोक से ही नाम जुड़ा हुआ है क्या, पारलौकिक। इससे आप लोग आसानी से इसको याद रखने में आपको क्या होगा, हेल्प होगा। उसी तरह देखिए क्या है, 100 वर्ष का समय क्या कहलाता है, शताब्दी कहलाता है। तो 1 वर्ष का क्या कहलाएगा, वार्षिक। और 1 माह का मासिक। और 7 दिन का क्या, साप्ताहिक। और क्या 15 दिन का क्या होता है, पाक्षिक। क्या कहलाता है, पाक्षिक कहलाता है। याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग को एसएसजीडी 2023 में क्या किया गया था, पूछा गया था। देखिए प्रॉपर में तो आप लोग को पहले पढ़ाऊंगा और उसके बाद से
जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, सभी क्वेश्चनों को आपको दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। और देखिए बारीकी से मैं वैसे ही करते चल रहा हूँ, पहले बारीकी से आप लोग को प्रॉपर पढ़ाया जा रहा है और पढ़ाने के पश्चात आप लोग के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को बारीकी से आप लोग को पढ़ा दिया जा रहा है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह हमको रिवीजन करके जाना है एग्जाम में, और फिर आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन करेंगे। जाके प्रीवियस ईयर वीडियो को आप देखिए, मैं इतने बारीकी से पढ़ाया हूँ ना कि एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। लेकिन हाँ, उसके लिए करना क्या होगा कि प्रॉपर वीडियो को वॉच करते हुए चलना पड़ेगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। निश्चित आप बेहतर करने वाले हैं। जनवरी फरवरी में एग्जाम पढ़ने वाले हैं और उस दिन तक मेरे साथ रहते हैं ना तो निश्चित आप बेहतर करेंगे, और उतना बेहतर जितना खुद से वादा नहीं है। अगला देखिए क्या है, जिसके आने की तिथि न हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अतिथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अतिथि। और जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या बोलते हैं, असाध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असाध्य। और जिसकी आयु कम हो अल आयु कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्पायु। क्या बोलते हैं, जिसकी आयु कम हो क्या बोलते हैं, अल्पायु। और जो दिखाई न दे अदृश्य होता है। कैसा होता है, अदृश्य। जो दिखाई नहीं देता है कैसा होता है, अदृश्य। और क्या, जो मृत्यु न हो सके वो कैसा होता है, अमर होता है। अमर। जिसका मृत्यु ही नहीं होता है उसको क्या बोला जाता है, अमर। और जिसे बुलाया गया हो, जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या बोलते हैं, अनाहुत। क्या बोलते हैं, अनाहुत। और जिसकी आशा ना की जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रत्याशिक। और जो बिना देख रेख का जानवर क्या कहलाता है, अनेर कहलाता है। बिना देख रेख का जानवर क्या कहता है, अनेर। क्या कहलाता है, अनेर कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। अगला देख रहे हैं कि क्या दे रखा है। देखिए अगला दे रखा है, अगला दे रखा है कि जिसका मूल्य न आंका जा सके उसे क्या कहा जाता है, अमूल्य। क्या कहा जाता है, अमूल्य। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो क्या कहते हैं, अंतर्धान कहते हैं। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला क्या कहलाता है, अंकेक्षक कहलाता है। क्या कहलाता है, अंकेक्षक। और जहां जाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अगमय बोल जाता है। क्या बोला जाता है, अगमय। क्या बोला जाता है, अगमय। और जिसे सुना ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अश्रव कहते हैं। अश्रव। क्या बोला जाता है, अश्रव बोला जाता है। और जिसे सुना जाता है उसको क्या बोला जाता है, श्रव। क्या बोला जाता है, श्रव बोला जाता है। अगला व्याकरण जानने वाला क्या कहलाता है, व्याकरण। अगला, जिसमें सबकी सम्मति होती है उसे क्या बोलते हैं, सर्वसम्मति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वसम्मति। ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या कहलाता है, आस्तिक कहलाता है। क्या कहलाता है, आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। अगला, वह जो कवि को तत्काल कविता दे उसको क्या बोलते हैं, आंसू कवि बोलते हैं। आंसू। किसी विषय पर तत्काल बोलना क्या कहलाता है, आंसू भाषण कहलाता है। क्या कहलाता है, आंसू भाषण। और अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, अंडज। क्या कहलाता है, अंडज कहलाता है। और जिसके वचन द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, अनिर्वचनीय बोलते हैं। जो सबके आगे रहता है उसको क्या बोलते हैं, अग्रणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्रणी बोलते हैं। और जो गिनती पहले हो उसे क्या बोलते हैं, अग्रणीय अग्रगण्य बोलते हैं। और क्या, जिसमें शक्ति न हो उसको बोलते हैं क्या, असत बोलते हैं। और देख रहे हैं प्रॉपर आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे का ये कमेंट रहता है कि सर याद कैसे करें, तो देखिए प्रॉपर आप इसका नोट्स बनाइए और प्रॉपर कम से कम हर रोज 30 मिनट ऐसा समय दीजिए जिसमें आप हिंदी रिवीजन कर रहे हैं। देखिए जैसे आप मैथ का वैल्यू देते हैं, जैसे रीजनिंग को वैल्यू देते हैं, वैसे ही हिंदी को भी देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप सोचते हैं कि हिंदी आसान है तो हिंदी आसान है और इसको छोड़ते जाते हैं ना तो 20 में 20 स्कोर नहीं कर पाएंगे। देखिए ये आसान है तब भी आपको इसमें समय देने हैं और तभी जाके बेहतर होगा। ऐसा सोचेंगे कि इसमें समय नहीं देंगे और फिर बेहतर हो जाए, नहीं होने वाला है। आप नोट्स बनाइए और प्रॉपर 30 मिनट रिवीजन करिए, निश्चित आप बेहतर करेंगे और उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं है। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन हाँ, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रॉपर वीडियो को वॉच करते रहिएगा और जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मदद मिलती है हम लोग को, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।